जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जननांग के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुख्यतः हमें 4 टॉपिक ही पढ़ना होता है। जो हमें पहला पढ़ना होता है वह होता है एक्सटर्नल जेनेटिनिया, जिसे हम लोग बाह्य जननांग बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिनिया। दूसरा पढ़ना होता है हमें इसमें यूट्रस के बारे में। तीसरा पढ़ना होता है हमें ओवरी के बारे में। और चौथा पढ़ना होता है हमें फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो मुख्यतः हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने टॉपिक को कवर करना होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिनिया, बाह्य जननांग, यूट्रस, गर्भाशय, ओवरी, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, जहां पर ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइज होता है उसे हम लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। यह पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आइए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिनिया, बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनेटिनिया, जिसे बोलते हैं बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार के, वो तो गर्भाशय होता है 3 प्रकार के लेयर से बना होता है। लेकिन बाहर से फिजिकली हम लोग देखेंगे तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह 2 प्रकार के लेयर से बना होता है। एक का नाम होता है लेबिया मेजोरा, एक का नाम होता है लेबिया माइनोरा। तो जो बाहर कुछ इस प्रकार से संरचना होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर होता है एक संरचना जिसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। यहां पर एक संरचना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और अब इसके अंदर 2 छिद्र पाए जाते हैं। जो हमारा बाय एक्सटर्नल जेनेटिनिया होता है इसके अंदर यहां पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक बहुत ही सूक्ष्म होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। जो सूक्ष्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर। और जो दूसरा छिद्र होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पोर, रिप्रोडक्टिव पोर। और यहां पर एक इस प्रकार का कुछ संरचना बना होता है जिसे हम लोग क्लिस्टोरिस बोलते हैं। जो क्लिस्टोरिस होता है वह दोनों जो लेबिया मेजोरा के लेयर पाए जाते हैं वहां से यह जुड़ा रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लिस्टोरिस, क्लिस्टोरिस। और जो क्लिस्टोरिस होता है यह होमोलागस टू पेनिस होता है, होमोलागस टू पेनिस। तो यह हो गया बाय एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल जेनेटिनिया होता है उसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है तथा इसके बाहर यहां पर कुछ फैटी एंड हेयरी टाइप के संरचना पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, फैटी एंड हेयरी, फैटी एंड हेयरी टाइप की संरचना पाई जाती है। यह बाहरी भाग होता है इसका। जो यहां पर जो बाहरी भाग में सबसे पहला आवरण होता है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। यह प्रायः सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है। और इसके अंदर एक संरचना पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और इसके अंदर 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है एक्सक्रीटरी पोर। यह क्या करता है, जो यहां पर मूत्र का निर्माण होता है तो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा जो हमारा यूरिन होता है उसे आउट किया जाता है, उसे आउट किया जाता है। यहां से जो एक्सक्रीटरी पोर होता है इसे क्या किया जाता है, मूत्र को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर किया जाता है। और यहां पर जो रिप्रोडक्टिव पोर होता है इसमें क्या होता है,
इसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान यहीं से ही जो स्पर्म होता है वह अंदर की तरफ जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव पोर होता है वह यहां पर होता है तथा इसके ऊपर एक संरचना बना होता है यहां पर, जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं, जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं। या जो हाइमेन होता है या किसी भी स्त्री की कौर्मावस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव पोर होता है इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हाइमेन बोलते हैं। प्राय जैसे यह हाइमेन होता है या रैप्चर हो जाता है, जैसे साइकिल के चलाने से, दौड़ने से, उछल कूद करने से जो हाइमेन होता है या पुनः यह टूट जाता है। तो इसके कारण हम लोग यह नहीं कह सकते कि इस यह जो महिला है या कौर्मा अवस्था है या कुछ और दूसरी अवस्था है। तो हाइमेन अगर मान लीजिए रैप्चर हो गया है तो इसे पुनः बनाया भी जा सकता है। एक इंटरकोर्स होता है उसे करके इसे पुनः बनाया भी जा सकता है। तो यह इतना होता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया में। और यहाँ पर जो क्लिस्टोरिस होता है या होमोलॉगस टू पेनिस, मतलब होमोलॉगस टू पेनिस मतलब पेनिस के समान होता है। मतलब जितना संभोग करने की क्षमता जो महिला के क्लिस्टोरिस में होता है उतना ही जो मेल का पेनिस होता है उसमें ही होता है। तो यह क्या होता है, होमोलॉगस टू पेनिस होता है। और इसके ऊपरी भाग में फैटी एंड हेयरी भाग पाए जाते हैं। यह इसलिए पाए जाते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर इसका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ताकि यहाँ पर जो विशिष्ट पदार्थ बनते हैं वह इस बालों के द्वारा, बालों के छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाए, इसलिए यहाँ पर फैटी एंड हेयरी भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। इसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, इसका नाम क्या है, मोन्स प्यूबिस। तो हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में पढ़ लिए, इसमें इतनी संरचना होती है। अब आइए हम लोग दूसरे को पढ़ते हैं जो है यूट्रस। तो आइए अब हम लोग यूट्रस के बारे में जानते हैं। तो यूट्रस के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, आइए पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया है। अच्छा नहीं बना है, भले ही हम लोगों को समझने के लिए यहाँ पर बन चुका है। तो अब आइए हम लोगों को जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है वह यूट्रस के बारे में। तो जो यूट्रस है, प्राय यूट्रस का जो भाग होता है वह प्राय इतना ही होता है। बाकी जो इतना भाग होता है यह होता है फैलोपियन ट्यूब का। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस का यह जो भाग होता है इसे बोलते हैं फंडस, इसे बोलते हैं फंडस। और यह जो भाग होता है बीच वाला इसे बोलते हैं बॉडी, इसे बोलते हैं बॉडी। और यह जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। और यहीं से वेजाइना जुड़ा रहता है, वेजाइना का मार्ग, तो इसे बोलते हैं क्या, वेजाइना। या हो गया सर्विक्स या हो गया वेजाइना। तो जो सर्विक्स और वेजाइना होते हैं यह मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जिसे जन्म नाल बोलते हैं। तो जो सर्विक्स और वेजाइना होते हैं यह मिल करके बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। और यह जो यूट्रस होता है यह 3 प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाले भाग को बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो प्राय यूट्रस के इतने 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहरी आवरण को पेरीमेट्रियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। और जो मायोमेट्रियम होता है इसे बोलते हैं परिगर्भाशय। और जो एंडोमेट्रियम होता है इसे बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। तो जो इतना ही पार्ट होता है हमारी यूट्रस में, यहाँ पर जो वेजाइना होता है इसी के द्वारा जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म इसी के द्वारा आता है। तो आप लोग जानते हैं एक बार स्पर्म का फॉर्मेशन एक नहीं होता है, हजारों करोड़ों की संख्या में होता है। तो यहां से कुछ स्पर्म आते हैं, अब यहां से आते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं। तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो इधर आते हैं, और जो यहाँ पर ओवरी होता है, यह ओवरी जैसे यहाँ पर ओवरी पाया जाता है,
तो यह जो ओवरी होता है यहाँ पर 1 महीने जो होता है यह ओवरी एग का निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा, और यह जो ओवरी है 1 महीने यह निर्माण करेगा। तो अब यहाँ से जो इतने सारे स्पर्म आते हैं ये यहाँ पर जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर ये वाला ओवरी 1 महीना हो गया या बंद हो गया या चालू है, तो इसमें से कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाने से कुछ इसमें रास्ते में ही नष्ट हो जाएंगे, और जो अब मान लीजिए यह चालू नहीं है तो इधर जितने भी स्पर्म आएंगे ये सभी मारे जाएंगे, जो सीधा जाएंगे जो फंडस से टकराएंगे वे सभी भी मारे जाएंगे, और कुछ इधर जाएंगे तो इधर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं होती है वह इन सभी को रोकती हैं, तथा इसमें से केवल एक ही स्पर्म होता है वह जाकर के फीमेल के एग से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। तो यह सब हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या, दूसरा हमें पढ़ना है यूट्रस। तो यूट्रस के मुख्यतः इतने भाग होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके कार्य क्या है। तो जो पेरीमेट्रियम होता है, जो पेरीमेट्रियम होता है या प्रायः हमारे जो महिलाओं में पाए जाने वाला यूट्रस होता है उसके सेफ्टी करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, उसे प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करता है। और जो मायोमेट्रियम होता है यह जब बच्चे का जन्म होने लगता है तो जो FH एंड LSH हार्मोन्स जो होता है, जो उसका सिक्रेशन होता है यहां पर होता है, तो यह क्या करता है, संकुचन को पैदा करता है। अब जैसे मान लीजिए इसका संरचना इस प्रकार से है, अगर इसके यहां पर बीच में कुछ रखा गया, अगर इसमें संकुचन होगा तो यह धीरे से बाहर चला आएगा। तो जब बच्चे का जन्म होने लगता है तो जो मायोमेट्रियम होता है इसमें हार्मोन्स के अधिकता के कारण यहाँ पर संकुचन होता है, जिसके द्वारा बच्चा बाहर निकलता है। तो यह क्या करता है, बच्चे के जन्म में भाग लेता है, बच्चे के जन्म में भाग लेता है। तो यह बच्चे के जन्म में भाग लेता है क्योंकि यहां पर जब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी तो यहां पर संकुचन होगा। अब संकुचन के दौरान यहां पर जो भ्रूण रहेगा वह बाहर चला जाएगा। तो यह मायोमेट्रियम का कार्य होता है। और जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम जो महिलाओं में चलने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र होता है यह उसमें भाग लेता है। जब वहां पर जो आर्तव चक्र होता है वह 1 से लेकर के 28 दिन तक का होता है, तो जो अब वहां पर ब्लीडिंग होता है उसमें यह भाग लेता है, कौन सा, गर्भाशय का स्तर एंडोमेट्रियम। तो यह क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेता है। तो यह क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेता है। तो गर्भाशय के जो जितने स्तर होते हैं इसके बारे में आप लोग जान गए। अब यहाँ पर जो फंडस होता है यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से स्पर्म गया तथा इधर से ओवम आया और यहाँ पर फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन के दौरान हम लोग जानते हैं कि जो मान लीजिए यह क्या है, यह फादर है, यह फादर है और यह मदर है। अब इन दोनों का गुणसूत्र आया, अब गुणसूत्र आया, अब यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान यहां पर किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। तो जाइगोट के बाद किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। अब धीरे धीरे यह एम्ब्रियो 9 से लेकर के 9.5 माह तक विकसित होकर के एक भ्रूण का निर्माण बच्चे का निर्माण कर देगा। तो अब मान लीजिए यहां पर इधर से स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, दोनों यहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया की है। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान यहां पर जाइगोट बना, जाइगोट बाद एम्ब्रियो बना। अब यह एम्ब्रियो आता है, अब यह एम्ब्रियो आया, यहां पर जो एम्ब्रियो के अंतरोपण जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, अंतरोपण मतलब यहां पर जो एम्ब्रियो है उसके चिपकने की चांसेस जो होते हैं फंडस में वह है मतलब बहुत कम होता है। यहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होने के चांस जो होता है, इम्प्लांटेशन मतलब अंतरोपण होने के जो चांस होता है वह कम होता है, वह क्या होता है, कम होता है। और जो बॉडी होता है यहां पर ऑलवेज इम्प्लांटेशन होता है, यहां पर जो इम्प्लांटेशन होता है वह हमेशा होता है। तो यहां पर जो इम्प्लांटेशन होता है हमेशा यहीं पर होता है बॉडी में। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के दौरान यहीं पर बच्चे का निर्माण होगा। और यहाँ पर जो फंडस होता है यहाँ पर बहुत कम चांस होता है। और जो सर्विक्स होता है यहाँ पर कभी नहीं, यहाँ पर इम्प्लांटेशन जो होता है अंतरोपण वह कभी भी नहीं होता है,
यहाँ पर इम्प्लांटेशन कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा यहाँ पर इम्प्लांटेशन। और यहाँ पर बहुत कम चांस रहते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर हमेशा होता है। तो यह इतने पार्ट होते हैं यूट्रस के बारे में आप लोग जान गए। अब आइए हम लोग इसमें तीसरा आता है ओवरी। अब आइए ओवरी के बारे में जानते हैं। तो यह होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, और यहाँ पर भी होता है ओवरी। जो ओवरी होता है यह जोड़े में पाए जाते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। अब इनका क्या कार्य होता है, तो जो तीसरा हमारा ओवरी है यह क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एग, मतलब यह अंडाणु का निर्माण करता है। और क्या करता है, जो इसके, आइए हम लोग इसकी लंबाई के बारे में जान लेते हैं। तो यह 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी होती है। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई होती है वह 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होती है। और ये कितने में पाए जाते हैं, या पेयर में पाए जाते हैं। जो ओवरी होता है या पेयर में पाया जाता है, तथा ये एक साथ नहीं, मतलब जो ये ओवम का फॉर्मेशन करते हैं एक साथ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 महीने ओवम का फॉर्मेशन ये किया, अब यह रेस्ट में चला जाएगा, 1 महीने ओवम का फॉर्मेशन ये करेगा। लेकिन हमारे टेस्टिस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें टेस्टिस होता है, उसमें जो होता है इस प्रकार का किसी भी कार्य नहीं होता है। उसमें जो दोनों टेस्टिस होते हैं वह दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओवरी होता है, एक कार्य करेगा तो एक बंद रहेगा, एक बंद रहेगा तो एक कार्य करेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक ओवरी है वह कार्य करेगा तो दूसरा ओवरी बंद रहेगा। तो एक ओवरी ऑन है, तो मान लीजिए ऑन का मतलब जैसे एक का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो दूसरा ओवरी है वह ऑफ रहेगा। जो दूसरा ओवरी है वह ऑफ रहेगा। तो इस प्रकार से यहां पर होता है ओवरी का कार्य। ओवरी क्या करता है, एक का निर्माण करता है। अब एक जो होता है, जो अंडाणु होता है, वह इसके रास्ते आने के बाद ऐसे यहां से आया, यहां से आने के पश्चात अब यहां पर यह होता है फिम्ब्री। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिम्ब्री। इसे बोलते हैं फिम्ब्री। जो अंगुलीनुमा रचना होता है इसे बोलते हैं फिम्ब्री। और यह जो संरचना होता है इसे बोलते हैं, यहां पर इसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। और इसे बोलते हैं एम्पुला। तो यहां पर अब देखिए यह है ओवरी। अब ओवरी से यहां पर एक का निर्माण हुआ, और जो एक आया यहां पर, जो फिम्ब्री है, यहां पर कुछ देर के लिए, फिम्ब्री में कुछ देर के लिए एक जो आता है यहां पर रुका रहता है। अब यहां से, अब जब यहां से स्पर्म आएगा तो ओवरी यहां पर जाएगा और यहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। तो अब ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आइए चौथा, इसमें फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसका संरचना यही है, यहां से लेकर यहां तक की संरचना को। तो फैलोपियन ट्यूब के मुख्यतः 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है इस्थमस, एक होता है एम्पुला, और एक होता है फिम्ब्री। तो जो इस्थमस होता है यह सबसे नजदीक होता है, मतलब यूं कहें कि जो इस्थमस होता है यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो इस्थमस क्या होता है, यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और एम्पुला यहाँ पर जो यहाँ पर फूली हुई संरचना होती है इसे एम्पुला कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां से स्पर्म आया और यहां से ओवम आया, अब यहां पर जो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा वह यहां पर होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। इसे बोलते हैं एम्पुला इस्थमस, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है उसे एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। और यह कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है।
फाइलोपियन ट्यूब में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है इस्थमस, एम्पुला और फिम्बरी। फिम्बरी में कुछ देर के लिए जो एग होता है वह वहां पर एकत्रित होता है। इसके पश्चात जो ही इधर से स्पर्म आता है, यहाँ से एक जाता है तथा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के फिर यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब एम्ब्रियो का निर्माण हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन गर्भाशय के स्तर में होगा, फंडस में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, कभी नहीं होगा सर्विक्स में। तो अब यहाँ पर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, बस हमें इतना ही पढ़ना होता है। और जैसे मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ऑप्शन दे दिया जैसे गर्भाशय दे दिया, अंडाशय दे दिया, फाइलोपियन ट्यूब दे दिया, इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय, अंडाशय, फाइलोपियन ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में आपको फाइलोपियन ट्यूब वाला क्लिक करना है, क्योंकि यहां पर फाइलोपियन ट्यूब दिया है। और अगर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि मादा जनन तंत्र में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहां होता है, अगर इसमें ऑप्शन दे दिया यूट्रस दे दिया, ओवरी दे दिया, एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन दे दिया और नन ऑफ दिस दे दिया, नहीं, जैसे मान लीजिए यूट्रस दे दिया, ओवरी दे दिया, फाइलोपियन ट्यूब दे दिया, एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन दे दिया, तो इस केस में आपको एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन पर क्लिक करना है, ना कि फाइलोपियन ट्यूब पर। क्योंकि फाइलोपियन ट्यूब में होता है जो स्थान होता है उसका नाम दे दिया एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन पर होता है। यह किसका पार्ट है, फाइलोपियन ट्यूब का। अगर एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन न दिया रहे तो फाइलोपियन ट्यूब पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर फाइलोपियन ट्यूब व एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन दिया रहे तो वरीयता सबसे पहले एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन को देंगे। तो फ्रेंड्स हो गया, बस हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ना था। एक्सटर्नल जेनिटेरिया, यूट्रस, ओवरी एंड फाइलोपियन ट्यूब। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।